नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स एक कंडीशनल ऑपरेटर हम इसको बोल सकते हैं। अगर हमें जिसको वेरिएबल असाइन करना है किसी कंडीशन के बेस पे, अब हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। ये इफ एल्स का आप इसको शॉर्टकट बोल सकते हो। एक बार इसका प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। हमने एक वेरिएबल यहाँ पे असाइन किया नेम नाम से। इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया विजय, जो कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसको अब हम प्रिंट करते हैं। तो हमने विजय हमें प्रिंट हो गया है। यहाँ पे अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है, जैसे हमारे पास एक एज नाम के वैल्यू है, वेरिएबल है, इसमें हमने 20 को स्टोर कर रखा है। तो हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने दे रखा है कि इसका सिंबल क्या है, पहले क्वेश्चन मार्क फिर कॉलन। ये हमारा सैम्पल कोड है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या एज की वैल्यू छोटी है 25 से। अगर एज की वैल्यू छोटी है 25 से तो क्वेश्चन मार्क के बाद आपने जो लिखा है वो वाली चीज़ प्रिंट होगी, मतलब ये वाली चीज़। एल्स, इस कॉलन को हम बोलेंगे यहाँ पे एल्स अजय प्रिंट कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि क्या एज के अंदर जो वैल्यू है वो 25 से छोटी है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, मतलब इसका आउटपुट अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो अभी एज वेरिएबल की वैल्यू 20 है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो इसमें विजय प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार हम ट्राई करते हैं। इसमें विजय प्रिंट हो गया। अगर मैं एज की वैल्यू को बढ़ा दूँ, मैं 26 कर देता हूँ, तो इसके अंदर अजय प्रिंट हो गया। इस तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो नेस्टेड भी इसको कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्ट हमने यहाँ पे इस मेल करके स्टोर करा दिया, इसमें हमने ट्रू डाल दिया। अब हमें ये दोनों कंडीशन को अगर इसमें इंटीग्रेट करना है हमारे नेम वेरिएबल में, तो पहले तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या एज वेरिएबल की वैल्यू 25 से कम है। अगर कम है तो विजय प्रिंट करो। अगर 25 से कम नहीं है तो कॉलन के बाद हम दोबारा एक और कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे क्या इस मेल में ट्रू है, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोबारा टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे कि क्या इस मेल की वैल्यू ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो अजय प्रिंट करो, अदरवाइज आप कुछ और प्रिंट कर दो, शिवानी प्रिंट कर दो इसमें। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने 3 कंडीशन ऐड करी है, 3 चीज़ें, 3 वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड हो रही हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया ये, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले आप पहली वाली वेरिएबल को देखो। अगर एज की वैल्यू 25 से कम है तो ये विजय प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई और कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर एज की वैल्यू 25 नहीं है तो फिर ये चेक करेगा कि क्या इस मेल की वैल्यू ट्रू है। अगर इस मेल की वैल्यू ट्रू है तो अजय प्रिंट करो, अदरवाइज शिवानी प्रिंट करो। तो 20 वाले केस में इसने विजय दे दिया। अब अगर ये 26 है और इस मेल की वैल्यू ट्रू है, ये दोनों ही कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा। एज की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 25 से, मतलब ये 26 हो गई। फिर इस मेल की वैल्यू अगर ट्रू है तो अजय प्रिंट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो फिर ये शिवानी प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल नेस्टिंग बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे फर्दर इसको ऐड कर सकता हूँ ये हमारे टर्नरी ऑपरेटर को, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट के केसेस में, सिंगल लाइन, जब हमें सिंगल लाइन में कंडीशन लगानी होती है। अदरवाइज मैं इफ एल्स इसमें यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, अगर मुझे बूलियन को चेक करना है और मुझे ये चेक करना है कि क्या इस मेल की वैल्यू ट्रू है, तो मैं इतनी बड़ी लाइन लिखने से अच्छा मैं सिर्फ इसमेल भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने सिर्फ इसमेल लिखा हुआ है जो कि एक बूलियन है, तो इसका मतलब यही होता है कि क्या इसकी वैल्यू ट्रू है, तो दोनों में केस में ये सेम आउटपुट देगा। अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या इसमेल की वैल्यू फॉल्स है, तो इतना बड़ा ये लिखने से अच्छा मैं इसमेल के आगे बस कॉलन लगा दूँ, ये नॉट ऑपरेटर लगा दूँगा, ठीक है।